नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कल के दिन इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं 10 तारीख को, और आज के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। देखिए, गिरावट के पीछे का अगर रीजन्स, बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट अच्छे नहीं है जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखें। नहीं दोस्तों, आपसे बता दें कंपनी के रिजल्ट के कारण नहीं। देखिए, रिजल्ट कुछ रीजन हो सकता है तो उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे जो खास बात है इस स्टॉक में गिरावट के पीछे का रीजन, सबसे पहला रीजन तो आप मार्केट को ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जिस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आरती इंडस्ट्रीज बचेगा नहीं। जैसे सारफ जैसी कंपनी और बहुत बड़ी बड़ी पीडीलाइट जैसी कंपनी में गिरावट देखने को मिली रिजल्ट के बाद, तो हो सकता है कि इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि तो इनसे मार्केट भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेगा, क्योंकि बताना चाहते हैं कि मार्केट में जो केमिकल वाली कंपनियां हैं उनके रिजल्ट इसी टाइप से अभी देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को अभी हो सकता है कि रिसेंट में बाइंग भी किए होंगे, और कुछ हो सकता है कि बाइंग करने की बात कर रहे हैं गिरावट में, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस कंपनी 665 रुपये की प्राइस पे ट्रेड किया, लगभग 6% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कंपनी जो है कि प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही मतलब कंपनी ओपन होती है, और आप देख सकते हैं कुछ समय तक कंपनी फ्लैट कारोबार भी करती है। उसके बाद आप कह सकते हैं सडनली स्टॉक में गिरावट और फिर वापस एक डाउन ट्रेंड बनता है, और आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिलती है। सबसे बड़ा जो गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में अगर इस कंपनी को आप देखेंगे तो कंपनी ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न, लगभग ऑलमोस्ट अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 50% के आसपास रिटर्न निकल के आ जाएगा, जिसके कारण इस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। देखिए, आपसे हमने क्या बताया कि कोई भी कंपनी ने अगर रिटर्न बना के दे दिया है तो उसके अगर Q4 हो, Q1 हो, जो भी रिजल्ट है दोस्तों मार्केट में जब पेश करेगी तो अगर अच्छा रिटर्न बना के दिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और अगर कंपनी ने रिटर्न अच्छा बना के नहीं दिया है तो उसमें हो सकता है कि रिजल्ट के पहले तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा मार्केट जो कि मतलब इस टाइप की चीज़ें मार्केट में चलती रहती है दोस्तों, इसको आपको इग्नोर करके चलना है। वहीं पर अगर कंपनी के 1 साल के परफॉर्मेंस को देखोगे तो 31% का है। हालांकि 1 महीने में देखेंगे थोड़ा इतना कुछ खास नहीं, जो भी गिरावट देखने को मिल रही है रिसेंट में ही आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट में दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इस समय देखा जाए तो ऐसा नहीं कि आरती की कुछ, आरती ग्रुप की अगर मैं बात करूं, आरती फार्माक्यूटिकल की बात करूं, आरती सरफेस की बात करूं, तो देखा है तो उनमें भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस समय देखा है तो आरती इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम भी क्रिएट हो रहा है, जैसा कि लगभग 6% स्टॉक में गिरावट देखने में 23 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, उसमें 37% माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी ने 29 अप्रैल 2024 को 770 के आसपास हाई भी लगाया था। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हो। अभी 665 पे कंपनी चल रही, मतलब जिस हिसाब से कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था उस हिसाब से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं बोर्ड मीटिंग की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी ये इनका जो है कि 10 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसमें हो सकता है कंपनी डिविडेंड भी पेश करे, इसके कारण थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं है। हालांकि दोस्तों मार्केट में आप सभी लोगों को पता है कि रिजल्ट, अगर एक केमिकल वाली कंपनियों की मैं बात करूँ तो उनके रिजल्ट इस समय खराब ही आ रहे हैं, जिसके कारण अगर आरती इंडस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है, जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कोई भी हो अगर आपको बाइंग करना है फिर भी आप एक बार इनके Q4 के रिजल्ट को देखो। हो सकता है कि थोड़ा सा, देखिए मार्केट तो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेगा, लेकिन जिनके पास मान लीजिए पुरानी होल्डिंग्स है, जिन्होंने इस स्टॉक को थोड़ा सा टॉप पे बाइंग किया है, तो हो सकता है कि रिजल्ट मार्केट को अच्छे लगे तो आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, लॉस बुकिंग कीजिए, मना नहीं है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा जो आपका और लॉस रहेगा वो कम हो सकता है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग कहेंगे रिजल्ट खराब आ गए तो और भी गिरावट हो गई, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं और भी गिरावट हो गई तो और नीचे बाइंग करने वाले भी बैठे हैं, तो वो हो सकता है कि रिजल्ट खराब आ जाए तो थोड़ा सा आपको सस्ते दाम पे और भी मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप चाहे तो थोड़ा सा अपने पॉइंट से प्लस माइनस कर लेना दोस्तों। मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जिन्होंने भी इस स्टॉक को अगर लॉन्ग टाइम पर्पज से खरीदा मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप इस स्टॉक को लॉस में तो ना सेल करें, बाकी मर्जी आपकी है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, देखिए इनसे जो भी उम्मीद रखा जा रहा है कि इनके जो रिजल्ट आएंगे दोस्तों, हो सकता है कि ड्यूरिंग द मार्केट भी आ सकते हैं, हो सकता है कि आफ्टर मार्केट भी देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से इनसे जो एक्सपेक्टेशन है लगभग 3.59 के आसपास इनका EPS है, और लगभग 1800 करोड़ के आसपास कह सकते हैं आप इनका जो कि रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इसका जो रिएक्शन देखने को मिलेगा, आप कह सकते हैं कि 13 तारीख को रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि सैटरडे के दिन 11 तारीख है और संडे जो है 12 तारीख को देखने को, तो उसका जो रिएक्शन रहेगा मंडे के दिन
हो सकता है देखने को मिल जाए। इसी कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। देखिए आरती इंडस्ट्रीज के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। एक स्पेशलिस्ट केमिकल कंपनी बनाती है और कंपनी की बात करें तो इसमें बहुत सारे बिजनेस थे, फार्मा का था, सरफेस का था, बहुत सारा बिजनेस था। तो कंपनी डीमर्ज करते करते अभी देखा जाए तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर के पास ये पुरानी होल्डिंग्स है आप देख सकते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि हम फंसे हैं तो आपसे बताना चाहते हैं कि एफआईज इस स्टॉक में कई बार बाइंग करते जा रहे हैं। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस पहले 10% 16% का स्टेक था, 15 किया, उसके बाद अभी उनके पास सीधा 17% का। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक इस स्टॉक में इस क्वार्टर में उन्होंने सेलिंग किया, तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। ऐसे में अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज की बात करूं थोड़ा सा मतलब कि देखिए निगेटिव तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ने पूरा का पूरा स्टेक ऐसा नहीं कि प्लेज कर दिया, लेकिन हाँ 3.5% 4% के आसपास स्टेक को प्लेज भी किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड जो प्लेज है दोस्तों आप कह सकते हैं गुजरात फ्लोरोकेम में है, दीपक नाइट्रेट में नहीं, गोदरेज इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा अपने को 5.5% का प्लेज देखने को मिल जाएगा। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर आरती इंडस्ट्रीज को बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किसी भी स्टॉक में, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ अगर स्टॉक में गिरावट होगी तो ये कंपनी 550 रुपये तक भी आ सकती है, इसके लिए भी आप चाहे तो प्रिपेयर रह सकते हैं। हाँ ऐसे में कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे सेल कर दें और फिर यहाँ पे जो है बाइंग कर ले, तो इसको भी आप चेस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कंपनी के रिजल्ट मार्केट को अच्छे लगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने अभी तक रिजल्ट पेश किया है, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं लगे मार्केट को, तो 4-4 5-5% की गिरावट देखने को मिल गई। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो कंपनी में रिजल्ट आने से पहले ही इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है कि मंडे के दिन या कल के दिन ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट देखने को मिले तो स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, फिर भी अगर मैं तेजी की बात करूँ तो हो सकता है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो भी ये कंपनी 700 के आसपास ही या 750 के आसपास चल सकती है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।